जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोसों का एक तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को देखते हुए मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम उसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए 1 + 1 - tan थीटा बटे 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चलेंगे, 1 + 1 - tan थीटा बटे 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, 1 प्लस ब्रैकेट में 1 - tan थीटा को लिख देंगे sin थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ से जो है 1 - cot थीटा को लिख देंगे cos थीटा बटे sin थीटा पूरे का होल स्क्वायर ले लेंगे। क्योंकि हम क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है और cot बराबर cos बटे sin होता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से 1 प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे देखेंगे बटे 1 कर लेंगे, तो 1 और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा आएगा, तो cos थीटा का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos थीटा यहाँ से माइनस sin थीटा आ जाएगा, और फिर पूरे का बटे यहाँ नीचे sin थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से sin थीटा आ जाएगा माइनस cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे क्या कि यहाँ से 1 प्लस, अब ये बाहर वाली संख्या गुणा बाहर में करेंगे, अंदर वाली संख्या गुणा अंदर में करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा, और बटे में cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, दोनों का क्रम चेंज है, तो इसको अगर यहाँ से हम काट दें और इन दोनों को काट दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 बच जाएगा, यहाँ पर -1 बच जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे ये संख्या भी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हम देख ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आया 1 प्लस और ये माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस और माइनस मिल करके माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा बटे कितना आ जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस अभी ऐसे रहने दीजिए, यहाँ माइनस रहने दीजिए, और चूंकि इसका होल स्क्वायर है, पहले से होल स्क्वायर भी चल रहा है, तो होल स्क्वायर, तो 1 प्लस, अब प्लस माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा, sin थीटा का वर्ग करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या मिला है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, तो यहाँ पर बटे 1 करेंगे तो 1 और cos स्क्वायर थीटा का लघुत्तम करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आएगा, cos स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब चूंकि हम क्या जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और बटे कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और 1/cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यही हमको प्रूव करना था, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इस तरीके से चूंकि हम क्या जानते हैं, यहाँ पर ये भी नोट कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी। तो ये हमको, तो इस तरीके से हम तो इस क्वेश्चन को लगाएंगे जो है, तो यहाँ पर जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, सिद्ध कीजिए 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, तो 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा। अब यहाँ से देखेंगे इस होल स्क्वायर को देखते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 + sin थीटा को देखते हुए ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 1 - sin थीटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में, तो 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे a + b, a - b बन जा रहा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, चूँकि क्या जानते हैं a + b और a - b जो होता है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से इसको ऐसे रहने देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये होल स्क्वायर है। अब चूंकि हम क्या जानते हैं कि 1 - sin स्क्वायर जो थीटा है वो cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 - sin स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर है, और बटे जो है cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, तो हम दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो 1 - sin थीटा बटे cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास,
अब यहाँ से देखेंगे अलग अलग कर लेंगे, तो 1/cos अलग कर लीजिए, माइनस साइन थीटा बाई कास थीटा अलग कर लीजिए। तो यहाँ से अलग करेंगे तो क्या जानते हैं, 1/cos जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। 1/cos जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। और साइन बटे कास क्या होता है, वो टेन थीटा के बराबर होता है। साइन बटे कास क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ से ये भी हमको ध्यान देना है कि जो है 1 जो कास थीटा होता है वो क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। और साइन बटे कास थीटा जो होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है ए बी क्या है, एक 60 मीटर ऊंचा भवन है, और यहाँ पे सी डी क्या है, एक जो है मकान है यहाँ से जो है, और इसके जो है शीर्ष, इसका शीर्ष पॉइंट ये है भवन का, और इसका मीनार का शीर्ष पॉइंट ये है। भवन के पाद के अनुमान कोण क्रम से, तो अनुमान कोण क्रम से 30 अंश व 60 अंश बनना है। तो 30 अंश आपका देखेंगे ये वाला अनुमान कोण या ये वाला होता, तो ये आपका 30 अंश दे दिया गया है, और ये पूरा जो है ये वाला अनुमान कोण 60 अंश दे दिया गया। तो ये जब 30 अंश है तो ये वाला भी 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि किसी समांतर, अगर दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा को काट रही हैं तो ये वाले कोण जो है ये आपस में कोण बराबर होते हैं, और ये पूरा 60 अंश, तो ये वाला भी 60 अंश हो जाएगा, यहाँ पे 60 अंश होगा। तो यहाँ से हमको जो है सीढ़ी की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकालना। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई ये एच है टोटल, ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एच है। तो ये वाली दूरी भी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है आयत है, तो ये भी एच हो जाएगी। तो ये एच है, टोटल दूरी यहाँ से आपका 60 है। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये आपकी जो दूरी हो जाएगी 60 माइनस एच हो जाएगी, 60 माइनस एच, 60 माइनस एच हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ फिगर के बारे में लिख देंगे कि माना ए बी क्या है, एक भवन है, ये भी एक भवन है जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लिया जाए, माना ए बी एक क्या है, भवन है जिसकी ऊंचाई जो 60 मीटर दे दिया गया है, और सी डी क्या है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने मान लिया है। तो यहाँ से कह रहा है भवन के शीर्ष और मकान के शीर्ष के अनुमान कोण 30 अंश है, और ये भवन के जो है शीर्ष और मकान के जो आधार है इसके जो अनुमान कोण है क्रमशः जो 60 अंश यहाँ पे दे दिया गया अनुमान कोण। तो ये पूरा 60 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हम इस फिगर के बारे में लिख लेंगे कि माना ए बी एक मीनार है, जिसकी ए बी एक भवन है जो 60 मीटर क्या है, 60 मीटर ऊंचा है, इस तरीके से लिख देंगे ऊंचा है, तथा सी डी क्या है, सी डी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अब यहाँ से एंगल दे दिया गया इसको, जो ए बी सी डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। तो ई बी डी कोण ई बी डी तो कितना है, ई बी डी जो होगा ये कितना है, ई बी डी 30 अंश है, ये बी डी यहाँ से मान लेते हैं एफ कर लेते हैं, बी डी एफ के बराबर हो जाएगा, बी डी एफ के बराबर हो जाएगा। बी डी एफ बराबर कितना आ जाएगा, ये दोनों आपस में 30 अंश हो जाएंगे। और सेम टू सेम ई बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी डी ए कोण बी सी ए, ये बराबर 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, एक बार इसमें देखिए इसके लिए लंब होगा और ये आधार होगा। तो ये ए सी की वैल्यू नहीं पता, तो मान लेते हैं ए सी की वैल्यू कितनी x है, और यहाँ से ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो ए सी बराबर क्या होगा, डी एफ होगा, डी एफ बराबर x मान लिए हैं। अब यहाँ से एक बार हम जो tan 30 ले लेंगे त्रिभुज, यहाँ से देखेंगे बी डी एफ में tan ले लेंगे 30। तो tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब का काम करेगा, देखिए ये वाला बी एफ होगा, तो बी एफ की वैल्यू 60 माइनस एच दे दिया गया है, लंब बटे आधार की वैल्यू यहाँ से हमारे पास x दे दिया गया। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर 60 माइनस एच बटे कितना आ जाएगा, x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, √3 ब्रैकेट में 60 माइनस एच, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। अब यहाँ से इसमें ले लेंगे tan त्रिभुज, इसमें क्या नाम है, बी सी ए में
त्रिभुज ए बी सी में tan 60 ले लेंगे तो tan थीटा बराबर लंब का काम पूरा ये करेगा। लंब कितना हो जाएगा, लंब टोटल हमारे पास दे दिया गया 60, लंब बटे आधार कितना x है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 बराबर 60 बटे x है। तो यहाँ से अगर मैं कर दूँ x बराबर कितना आ जाएगा, 60 बटे √3 आ जाएगा। या तो हम इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, अगर हर का परिमेयकरण कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x की वैल्यू 60 √3 बटे √3 मिलकर 3 हो जाएगा। तो 3 करने 3 और यहाँ से 20 यहाँ 60 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 20 √3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से जो है इसलिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में अगर रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या है, x का मान देखिए यहाँ से 20 √3 रख देंगे, इसके स्थान पे 20 √3 बराबर √3 ब्रैकेट में 60 माइनस h। तो √3 देखिए गुणा में है तो इधर जाएगा, गुणा होकर भाग हो जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से 20 बराबर इतना आया तो 60 माइनस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो 20 √3 बराबर √3 ब्रैकेट में 60 माइनस h आ जाएगा। तो 20 बराबर 60 माइनस h, तो 60 को इधर रख देंगे तो 20 माइनस 60 बराबर आ जाएगा माइनस h। तो 20 में से 60 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देख लीजिए 20 में से 60 घटाने पर कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ से हमारे पास जो 20 में 60 घटाएंगे तो -40 बराबर माइनस h आ जाएगा। -40 बराबर माइनस h आ जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो h का मान कितना आ जाएगा, 40। तो इस तरीके से हमारे पास जो है मीनार की जो ऊंचाई आ जाएगी, h का मान 40 मीटर आ जाएगा। तो 40 मीटर क्या होगा, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की जो लंबाई है 20 √3 मीटर, तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ से मान लेते हैं ये क्या, हमारे पास एक मीनार है, ये मीनार है और मीनार की जो छाया है यहाँ पे कितना दे दिया गया है, मीनार की जो छाया कह रहा है इसकी लंबाई की जो है 20 √3 मीटर है। मतलब यहाँ से मीनार की जो ऊंचाई यहाँ पे दे दिया गया है, तो ये मीनार की जो ऊंचाई है टोटल आपका 20 मीटर दे दिया गया है और ये मीनार की जो छाया यहाँ पे बन रही है तो ये 20 √3 मीटर दे दिया गया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण नहीं दिया गया, मान लेते हैं थीटा है। तो यहाँ से आपको लिख देना है कि माना ए बी जो है, ए बी बराबर 20 मीटर और ए बी क्या है, एक मीनार है, ए बी क्या है, एक मीनार है यहाँ से जो है, और यहाँ से ए सी का मान दे दिया गया 20 √3। तो थीटा हमको निकालना है। तो देखेंगे यहाँ से जो है त्रिभुज ए बी सी में देखिए इसके लिए लंब या आधार, तो tan ले लेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता तो लंब का काम 20 कर रहा है, आधार का काम 20 √3 कर रहा है, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा का मान यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा का मान 30 अंश आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे, थीटा बराबर 30 अंश। तो आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।